जब कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए तो उस कंडीशन के अंदर सेफ्टी गेट्स है कि नहीं है, इंस्पेक्शन उस लेवल पे किया जा रहा है कि कंपाउंडिंग में वो जो कमियां इंस्पेक्टर ने, जो रोड पे इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं उन्होंने जो बताई है उसके हिसाब से उसमें करेक्शन हुआ है कि नहीं। ये देखें कि जो स्लीपर जिस सीट टू सीट की हम बात करते हैं कि अगर आपको उसमें 12 सीट या 8 सीट है, स्लीपर्स अगर तय जो उसके आरसी के अनुसार जो बने हुए उतने ही होने चाहिए, तो स्लीपर में जमीन पे लोग बैठ जाते हैं। सेफ्टी गेट्स है कि नहीं है। अब एक आम आदमी तो क्या देख सकता है, ओवर स्पीड नहीं होना चाहिए। वो ये देख सकता है कि ये इतना सामान क्यों भर रखा है, सामान के साथ में आपने गैस सिलेंडर कोई भर लिया तो वो क्यों भर रखा है, उसमें उससे ज्यादा अगर व्यक्ति बैठ रहे हैं तो उसका विरोध करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूँ आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में जैसलमेर में जो बस हादसा हुआ था उसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है और अब सरकार कस्टमाइज्ड बसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और इसके साथ ही तमाम जो बस ऑपरेटर्स है उनको अपनी बसों में जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के रूल तय किए हुए हैं उनके हिसाब से फिर से उनका रेनोवेशन कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। और आरटीओ अब इस पूरे मामले में सजग नजर आ रहा है। इस वक्त हम आरटीओ ऑफिस के बाहर मौजूद है जहां पर एक स्लीपर बस आई है, इसकी चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही ट्रैक्टर, पिकअप और लोडिंग के जो वाहन होते हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि जो रूल्स है उसके हिसाब से इनमें काम है या फिर नहीं। आरटीओ ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर्स लगातार यहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक आरटीओ ऑफिसर, उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है सुनिए। मैम हमारे साथ है, इंस्पेक्टर है। मैम, सेफ्टी को लेकर के लगातार जो एक अभियान है सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, हमने देखा आप लगातार स्लीपर बसों की, ट्रैक्टरों की इनकी चेकिंग कर रहे हैं। क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ताकि आम लोगों को इसके बारे में पता हो? जो एआरआई का स्टैंडर्ड्स है हर चीज का एक, अभी जो हम पर्टिकुलरली आप बात कर रही हैं बस की बात करिए, स्लीपर कोच बसेस जो हैं उनकी जो सिटिंग कैपेसिटी है, सिटिंग अरेंजमेंट है, उसके ऊपर कैरियर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सेफ्टी, जब कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए तो उस कंडीशन के अंदर सेफ्टी गेट्स है कि नहीं है, वो सारी चीजें जो हैं वो एआरआई के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली। अभी जो आप देख रही हैं वो तो मैं तो ऑफिस में इंस्पेक्टर हूँ, तो जो चालान जिस अपराध के तहत बनाया गया है तो उसको हमने पहले तो सीज किया है। सीज करने के बाद में जब हम छोड़ रहे हैं तो उसका इंस्पेक्शन, री इंस्पेक्शन उस लेवल पे किया जा रहा है कि कंपाउंडिंग में वो जो कमियां इंस्पेक्टर ने, जो रोड पे इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं उन्होंने जो बताई हैं उसके हिसाब से उसमें करेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, ये चेक किया जा रहा है। अच्छा मैम, ये जो जैसलमेर, जोधपुर में जिस तरीके के बस हादसे हुए उसके बाद से लगातार सेफ्टी पर बात होने लगी है, मगर जो आम जनता है उनको आज भी ये नहीं पता है कि हम जिस बस में बैठ रहे हैं उसमें उनकी सेफ्टी के लिए ऐसे कौन कौन से रूल्स है जो तय कर रखे हैं। अगर आप कम शब्दों में हमको वो समझा सके। देखिए, आमजन की हैसियत से तो जब उसको यात्रा करनी होती है तो उसको ये चीजों से कोई मतलब भी नहीं होता, उसे तो अपनी यात्रा ए से जाके बी पर खत्म करनी होती है। लेकिन हाँ, एक समझदार व्यक्ति जो थोड़ा सा, अगर समझ की बात है तो पहली बात तो आप ये देखें कि जो स्लीपर जिस सीट टू सीट की हम बात करते हैं कि अगर आपको उसमें 12 सीट या 8 सीट है, स्लीपर्स अगर तय जो उसके आरसी के अनुसार जो बने हुए उतने ही होने चाहिए। जनरली वो होता क्या है कि मेरे को जल्दी है तो स्लीपर में जमीन पे लोग बैठ जाते हैं, है ना। फिर दूसरा ये बात होती है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको ये देखना चाहिए कि आपके पास सेफ्टी गेट्स है कि नहीं है, ठीक है ना। वो अब एक आम आदमी तो क्या देख सकता है, ओवर स्पीड वाहन जब चले ओवर स्पीड नहीं होना चाहिए। तो मतलब अगर यूं मेरे ख्याल से सामान्य व्यक्ति को ये भी नहीं पता कि ऊपर जो है कैरियर नहीं होना चाहिए, सामान रख के नहीं जाना चाहिए। जो आपने जैसलमेर में जो दुर्घटना देखी कि उसमें गैस के सिलेंडर्स थे, तो एक सजग जो जागरूक नागरिक है वो ये देख सकता है कि ये इतना सामान क्यों भर रखा है, सामान के साथ में आपने गैस सिलेंडर कोई भर लिया तो वो क्यों भर रखा है, क्यों तेजी से दौड़ा रहा है। तो वो बेसिक चीजें ही एक सामान्य आदमी तो वही बता सकता है। अगर मैं यात्रा करूंगी और मैं इस डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करती और मैं यात्री की हैसियत से देखूंगी तो मैं ये कहूंगी कि भैया अगर ये 22 सीटर है या स्लीपर, इसमें 10 स्लीपर्स ऊपर है, 5 स्लीपर नीचे, जो भी इसकी कंडीशन जिस डिजाइन में बनी हुई है उसमें उससे ज्यादा अगर व्यक्ति बैठ रहे हैं तो उसका विरोध करें जी, और ओवर स्पीड ना हो इसका विरोध करें। ये बेसिक चीजें हैं जो अभी ध्यान, हाँ हम मतलब बोल सकते हैं जिनके बारे में। टेक्निकली तो अलग चीज है क्योंकि वो स्पेसिफिकेशन तो हम ही जब पास करते हैं या इंस्पेक्ट करते हैं जब उनको पता है।
ठीक है, थैंक यू सो मच।